तो देख लिए हम लोग कि कैसे अगर हम कोई दो सीक्वेंस को ऐड कर रहे हैं तो वो दो सीक्वेंस जिस लिमिट पे जा रही है वो भी ऐड हो रही है, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट का रूल देख लेते हैं, प्रोडक्ट का भी रूल कैसे होगा। तो इस प्रोडक्ट के रूल में आपको u1 जो सीक्वेंस है वो इन्फिनिटी पे मेरा l पे जा रहा है और vn जो सीक्वेंस है वो l डैश पे जा रहा है। तो हमें दिखाना है कि u1 और vn का प्रोडक्ट जो होगा वो l और l डैश पे जाएगा, l डैश का प्रोडक्ट पे जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो प्रूफ स्टेटमेंट लिखिए कि एज u1 l पे जा रहा है एंड vn जो है वो l डैश पे जा रहा है, तो वी गेट सीक्वेंस u1 सीक्वेंस नहीं, ये कर्ली ब्रैकेट्स, ये वाला ब्रैकेट सीक्वेंस का होता है, ये सेट का होता है, ठीक है। 1 सेकेंड, मैं बुक का रेफरेंस ले रही हूँ। एंड vn आर convergent and bounded sequence। अच्छा, बाउंडेड सीक्वेंस क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि बाउंडेड का होने का क्राइटेरिया क्या है? अगर वो कन्वर्जेंट है, और वो कन्वर्जेंट होने का क्राइटेरिया क्या होता है कि कोई एक लिमिट पे जाके, फाइनाइट लिमिट पे जाके वो कन्वर्ज करे। मतलब कि कोई फाइनाइट लिमिट आ गया, मतलब वो इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा है, मतलब वो एक फिक्स्ड नंबर की ओर जा रहा है। तो कोई फिक्स्ड नंबर की ओर जाएगा मतलब वो ऑब्वियसली क्या होगा? बाउंडेड होगा। तो हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं जो मेरा u1 है ना, वो k कोई फिक्स्ड नंबर पे बाउंडेड है, और vn भी जो है हमारा वो भी कोई k डैश फिक्स्ड, कि यहाँ k डैश लेते हैं उसमें k लेते, ठीक है, फिक्स्ड नंबर पर बाउंडेड है। अब नाउ हम u1 vn माइनस l डैश, ठीक है, इसको कुछ इस तरह से लिख रहे हैं। जो u1 vn है इसमें हम लोग और इन दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं? माइनस, मतलब पूरा इस u1 vn माइनस l डैश है, तो इसमें हम एक बार u1 l डैश को प्लस करते हैं, एक बार u1 l डैश को माइनस करते हैं। अच्छा, क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न बताऊंगी मैं अभी। इसको प्लस माइनस किए, एक कोई भी स्मार्ट, ये स्मार्ट नंबर बोल सकते हो जिसको हम लोग मैथमेटिकली टर्म्स पे ले रहे हैं। तो इसको सबसे पहले तो हम u1 vn और माइनस u1 l डैश को सेपरेट कर लेते हैं, और प्लस u1 l डैश माइनस l डैश को सेपरेट कर लेते हैं। अब इसमें इन दोनों में क्या u1 कॉमन है, तो u1 को हम बाहर निकाल लेते हैं, vn माइनस l डैश, और इन दोनों में l डैश कॉमन है तो u1 माइनस l, ठीक है। और ये मॉड के अंदर होगा, ये सब मॉड के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बुक में दिखा रही हूँ, बुक में अब ये वाला स्टेप आपको डायरेक्ट किया हुआ मिलेगा। देखिए, u1 vn माइनस l डैश इज इक्वल टू u1 vn माइनस l डैश प्लस l डैश un माइनस l। तो ये वाला स्टेप क्या है ना, बुक डायरेक्ट कर दिया है। मैं क्या की हूँ, आपको तोड़ के दिखाई हूँ कि उसमें डायरेक्ट आ कैसे रहा है। मतलब इसमें हम लोग u1 l डैश का प्लस माइनस किए, उसको मैनिपुलेट किए, मतलब सॉल्व किए, तो आ रहा है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या बोलता है कि अगर मॉड के अंदर कोई नंबर है तो वो क्या होगा, उसका अलग से हम लोग ये वाला, इसको, ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। मॉड ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, ठीक है। तो ये वाला चीज़ हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, ये हम पूरा a मान लेते हैं, ये पूरा b मान लेते हैं, तो उससे क्या होगा, ये अलग लिखाएगा u1, तो इसका यहाँ पर इक्वल साइन चेंज हो जाएगा, इक्वालिटी का साइन आ जाएगा, ठीक है। u1 vn माइनस l डैश प्लस l डैश u1 माइनस l, ठीक है। इतना तक सबको क्लियर होना चाहिए। फिर अगर आप देखोगे तो अगेन ये इनइक्वालिटी का है ना, मतलब यहाँ पर u1 vn जो है
ये फिर एक जैसे मॉड के अंदर अब प्रोडक्ट आ गया तो इसको भी हम लोग सेपरेट करके लिख सकते हैं। सेपरेट करके हम क्या लिख सकते हैं, u1 को अलग से लिख सकते हैं और vn माइनस एल डैश को अलग से लिख सकते हैं, प्लस एल डैश को अलग से लिख दिए और un माइनस एल को अलग से लिख दिए। देखिए यहाँ तक कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए ये पूरा में जो हमारा हमको ये और इसको लेकर ही चलना है, vn माइनस एल डैश और un माइनस एल डैश को लेकर ही चलना है। तो हमारे साथ एक एक्स्ट्रा u1 आ रहा है यहाँ पर, यहाँ एल डैश आ रहा है। अब आप अब आप un जो है ना वो तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर un मेरा कोई भी नंबर हो गया, सपोज़ un मेरा कुछ भी मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके कोई इनफाइनाइट टर्म्स तक चला जाएगा, तो ये पूरा तो इनफाइनाइट टर्म हो गया। मतलब हमको जो मेन हमको क्या दिखाना है, ये पूरा टर्म जो है ये कोई फाइनाइट नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा un जो सीक्वेंस है इनफाइनाइट चला जाता है तो ये कैसे फाइनाइट नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग को क्वेश्चन में ये हम लोग ऊपर ही लिख दिए हैं कि जो un है ना वो मेरा कन्वर्जेंट है। अब कन्वर्जेंट है मतलब कोई फिक्स नंबर पे कन्वर्ज करेगा, तो इसीलिए हम लोग एक कोई फिक्स मान लेते हैं k, तो ये ऊपर ही माने हैं k, तो un की जगह में इसलिए हम लोग अभी क्या लिख देंगे, k लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका समझने वाला मूव यही था कि un जो है ना वो मेरा कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन हमको ये पूरा को क्या दिखाना है, कोई एक स्मॉल एप्सिलॉन दिखाना है। तभी तो अब आगे आएगा तब आपको समझ आएगा क्यों दिखा रहे हैं हम लोग। तो इसलिए इसको, ये तो कन्वर्जेंट है तो इसीलिए इसको इसकी जगह क्या लिख दिए, k लिख दिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर परेशानी हो रही है तो रिवाइंड करके देखिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग एल डैश un माइनस एल को लिख दिए। अब हम लोग जानते हैं एज un जो है हम लोग को क्वेश्चन में ही ये गिवन है, तो एज un जो है ना हमारा l पे जा रहा है और vn हमारा किस पे जा रहा है, एल डैश पे जा रहा है। तो बाय डेफिनेशन क्या है, वी गेट मतलब हम लोग का डेफिनेशन लिमिट का क्या है कि कोई एक एप्साइलन वी गेट, यहाँ पे लिखिए वी गेट एप्साइलन विच इज़ अ पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है। तो ये पूरा एप्साइलन के बराबर नहीं, मतलब आसपास होगा, हम लोग बराबर नहीं बोलते हैं। तो पूरा अगर एप्साइलन हुआ तो मैं इसको आधा आधा बांट सकती हूँ, मतलब इसको हम पूरा एप्सिलॉन बाई 2 बांट सकती हूँ, इसको मैं एप्सिलॉन बाई 2 में बांट सकती हूँ। अगर ये पूरा एप्सिलॉन है तो क्या मैं इसको एप्सिलॉन बाई 2 नहीं लिख सकती, इसको एप्सिलॉन बाई 2 नहीं लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ उसमें, अगर मैं इसको फर्स्ट वाला को लेकर चलूँ k vn माइनस एल डैश, ये कहाँ से आया पता है, ये लिमिट, डेफिनेशन ऑफ लिमिट, ठीक है। इसमें लिख दीजिए बाई डेफिनेशन ऑफ लिमिट, ठीक है। लिमिट का डेफिनेशन अब बोलोगे ये चीज़ कहाँ से आ गया, तो पीछे इसलिए पढ़ना चाहिए, पीछे मैं बताई हूँ, ठीक है, कुछ नया चीज़ नहीं है। तो ये वाला जो है vn, इसको मैं एप्सिलॉन बाई 2 लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब हमारा इधर k इधर है तो इधर मैं k से डिवाइड कर दे रही हूँ बोथ साइड k से डिवाइड करने पर क्या होगा, vn माइनस एल डैश इज एप्सिलॉन बाई 2k, ठीक है। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक। इसका सेट हो गया। अब इसका सेट हो गया तो हमको अब इसका देखना है, ये जो है हमारा एल डैश un माइनस एल, ये अब हमको देखना है। तो यहाँ पर एल डैश un माइनस एल, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है। अब दोनों तरफ एल डैश से अगर हम लोग डिवाइड दे दे तो यहाँ un माइनस एल बचेगा और यहाँ पर एप्सिलॉन बाई 2, इसको ऐसे लिख देते हैं एप्सिलॉन बाई 2 एल डैश, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है देखिए, अब प्रॉब्लम यहाँ क्या है, यहाँ पर तो हम k हम फिक्स कर लिए थे कि कोई एक फिक्स नंबर है, ठीक है। हम k को फिक्स कर लिए थे, कोई भी नंबर है 200 500 600 1000, कोई भी नंबर है फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर। लेकिन यहाँ पर जो हमारा एल डैश है ये फिक्स नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है कि लिमिट 0 आ जाए,
हो ही सकता है ना, इसमें तो कोई फिक्स नहीं है बोला है कि ये एल डैश जो है ये ज़ीरो हो सकता है। अगर एल डैश ज़ीरो हो गया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये पूरा इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो उस केस में क्या है, यहाँ पर फेल हो जाता है। तो इसीलिए फॉर सेफ्टी पर्पस हम लोग यहाँ पे एक +1 दे देते हैं, ठीक है, ε/2 एल डैश +1 क्यों दिए पता है, क्योंकि इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ज़ीरो भी होगा तो अगर ये पूरा टर्म ज़ीरो भी हो गया तो ये क्या है ना, नहीं जाएगा, इन्फिनिटी पे नहीं जाएगा, ये फिर भी एप्सिलॉन रहेगा। तो इसलिए हम लोग 1 फॉर सेफ पर्पस हम लोग दे दिए, ठीक है। यहाँ पर भी लिख देते हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m डैश, यहाँ m दिए थे यहाँ m डैश दे देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम लोग फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m लिए हैं, यहाँ पर m डैश लिए हैं, दोनों तो अलग अलग हो जाएगा ना। हमको तो क्या दिखाना है कि दोनों एक, जैसे ये भी n जो है इसके लिए हम एक नंबर m सेट किए हैं, इसके लिए n के लिए नंबर हम m डैश सेट किए हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग सेट कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, अब दोनों का एक सेट करने के लिए आई हैव टू टेक द मैक्सिमम ऑफ m एंड m डैश। सो बोथ दीज होल्ड, ठीक है, बोथ दीज होल्ड, यहाँ लिखिए बोथ दीज होल्ड फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू कोई नंबर v क्या है, मैक्सिमम ऑफ m एंड m डैश, ठीक है, हो गया। अच्छा अब ये वाला इक्वेशन का काम है हमें, तो इसको इक्वेशन 1 हम लोग माने नहीं थे, तो दिस इक्वेशन को इक्वेशन 1 कर दीजिए। अब देखिए क्या करना है, यहाँ ये चीज़ समझ आया ना, दो अलग अलग चीज़ के लिए तो हम लोग ले नहीं सकते, तो हमको उन दोनों का मैक्सिमम ले लिए कि उसका मैक्स जो होगा उससे हम लोग इसको सेट कर रहे हैं, ठीक है। सो फ्रॉम 1, अब देखिए फ्रॉम वन UN जो LHS साइड था L डैश, इसकी जगह हम अभी क्या लिख सकते हैं, देखिए इसकी जगह जो KVN माइनस L डैश था, यहाँ पर KVN माइनस L डैश की जगह हम लोग क्या लेकर आ गए, देखिए ε/2 के लेकर आ गए हैं, प्लस L डैश यहाँ पर है, UN माइनस L डैश की जगह क्या लेकर आ गए, देखिए E/2 L डैश +1, ठीक है। यहाँ पे लिखिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू v, ठीक है। देखिए यहाँ तक आप पहले देख लीजिए, कोई डाउट है किसी को कोई चीज़ में, पूरा देखिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया एग्ज़ाम में, तो समझना आपको एक एक स्टेप समझना पड़ेगा। यहाँ तक क्या हुआ अभी तक, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े, चलिए। तो अब ये जो था हमारा, यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से k से k कैंसिल हो गया, ठीक है, k से k कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ ε/2 बचेगा, ऑल राइट। चलिए तो यहाँ पर क्या हो गया, UN माइनस L डैश ε/2 प्लस सेकेंड टर्म को भी हम लोग क्या ले रहे हैं, ε/2 ले रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा जो लिमिट है वो 0, हम लोग क्यों 1 सेफ्टी पर्पस के लिए 1 क्यों रखे थे, क्योंकि वो 0 पर हम लोग जा रहा है, सोचे तो 0 पर जा रहा है तो क्या वो 0 हो जाएगा, मतलब 0 एग्जैक्ट नहीं ले रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेग्लेक्ट करने के लिए रिजल्ट क्या आ रहा है कि ε/2 हो रहा है, वो भी पूरा ε/2। तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन v, तो अब ये ε/2 क्या हो गया, एप्सिलॉन हो गया। ये देखिए UN माइनस L डैश लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो एप्सिलॉन मतलब क्या, बहुत छोटा नंबर, बहुत छोटा नंबर मतलब क्या, बहुत छोटा नंबर मतलब 0 के समान, 0 के समान तो क्या हो जाएगा, UN टेंड्स टू क्या हो जाएगा, L डैश हो जाएगा। टेंड्स टू ही हम लोग लिखे, इक्वल नहीं लिखे, क्योंकि ये इक्वल नहीं होता। एप्सिलॉन मतलब क्या, आप एप्सिलॉन का मतलब समझो, एप्सिलॉन मतलब आसपास, मतलब उसका एक एरर ऑफ मार्जिन, एक मार्जिन उसके आसपास, नॉट कम्प्लीटली। लिमिट भी क्या होता है, लिमिट कम्प्लीटली नहीं होता, टेंड्स टू बोलते हैं हम लोग, इसका भी ये लिमिट टेंड्स टू है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज जब लिमिट
n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तब हमारा un vn क्या होगा, l l डैश पे जा रहा है। चीज़ को समझो, हम लोग को करना यही है, जो भी हमको गिवन मटेरियल है उसको वो एप्सिलॉन से छोटा है दिखाना है। तो अब मतलब एप्सिलॉन क्या है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 3 है तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। लाना क्या है हमको, एप्सिलॉन लाना है, ठीक है। तो हमको वही करना था इसमें। देखिए प्रूव हो गया ये वाला, इसमें कुछ था, कुछ नहीं था, लेकिन वही अगर आप देखोगे सोल्यूशन कैसे किया बुक में तो बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा, पर कुछ है नहीं ये सब क्वेश्चन में। अब चीज़ है आपको खुद से उसका रेसिप्रोकल वाला करना है और डिवीजन वाला, वो सब में कुछ नहीं है, वो सब उतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। 2 मैं बता दी, 3 बताती हूँ, इसमें जो मैं बताई हूँ वो उसमें माइनस वाला भी सिमिलरिटी कैसे करना है वो भी बताई हूँ, और ये वाला तो प्रोडक्ट वाला था कैसे करना है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।